हरिओम पर दबाव बनाए जाते हैं कि वो अपना धर्मांतरण करें, हिंदू धर्म छोड़ के, सनातन धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को कबूल करें। इनका एक बच्चा होता है, दावा कुछ इस प्रकार है कि इनके बच्चे को भी मरवाया गया और इसके अलावा लड़की को किडनैप कर लिया गया। 11 अप्रैल को वहाँ से निकल के हमको फ़ोन करती हैं कि आप आ जाइए, नहीं तो आज के बाद से कभी आप मेरे को देख नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे का हत्या कर दिया गया है इस चीज़ को लेकर। उनके पिता सीधे मना कर रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी उनके आमने सामने नहीं मिलाएंगे। आप पे इस्लाम कबूल करने का भी दबाव बनाया गया? जी, हमें बनाया जा रहा था। हम आर्य समाज मंदिर से शादी किए थे जी। जो ये है आर्य समाज का सर्टिफिकेट है शादी का, और ये उनके धर्म परिवर्तन का, शुद्धिकरण का। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, इनका नाम है हरिओम। हरिओम की कहानी कुछ ऐसे है कि हरिओम एक लड़की से प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, पर इनका नाम भगवा ट्रैप से वायरल कर दिया जाता है। हरिओम पर दबाव बनाए जाते हैं कि वो अपना धर्मांतरण करें, हिंदू धर्म छोड़ के, सनातन धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को कबूल करें। जब ये ऐसा नहीं करते, जिनसे प्रेम करते हैं, इनकी प्रेमिका खुद इनके साथ आती हैं अपने मन से, पर जिसके बाद कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जिनके द्वारा इन पे भगवा ट्रैप का आरोप लगाया जाता है और ऐसे इन पे कई वीडियोस चलाए जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद हरिओम जो है जिन अपनी पत्नी के साथ शादी करते हैं और इनका एक बच्चा होता है। दावा कुछ इस प्रकार है कि इनके बच्चे को भी मरवाया गया और इसके अलावा लड़की को किडनैप कर लिया गया। कहानी में क्या हकीकत है, क्या है पूरी कहानी, वो हम हरिओम से खुद जानेंगे कि क्या हुआ था इस चीज़ के बीच में, और सभी चीज़ों पर बात करेंगे। हरिओम, शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ मिले थे आप उनके साथ, कहानी की शुरुआत कहाँ से थी? कहानी की शुरुआत नगरा से थी, बलिया ज़िला से जी। जब हम वहाँ पे रहते थे, उनसे हमारी बात संबंध होने लगी, फिर उनके साथ हमारी रिलेशन चली। उसके बाद से वो हमें बार पहले ही बोलने लगे कि हम शादी कर लेते हैं जी। तो हम कहीं पर उनसे बोले भी कि अपने माता पिता से पूछे ये चीज़। कितना साल रिलेशन चला था आपका? 1.5 साल 2 साल जी। उसके बाद शादी का फैसला लिया? जी। तो फिर मैं अपने घर चला गया था वहाँ से। फिर वो अपने घर से करीब 11 अप्रैल को वहाँ से निकल के हमको फ़ोन करती हैं कि आप आ जाइए, नहीं तो आज के बाद से कभी आप मेरे को देख नहीं पाएंगे। तो मैं भागे गया वहाँ पे। अब वो वहाँ गया तो वो रोने लगी, कहने लगी कि आत्मदाह कर लूँगी, आपके साथ रहना है, घर नहीं जाना है लौट के वापस। तो मैं भी कहा कि ठीक है। फिर इनको लेके हम आए, शादी ब्याह किए, फिर अच्छे से जीवन जीने लगे। मेरा लड़का जब हुआ तो उनके घर वाले दबाव डालने लगे कि आप। शादी करने के बाद आप कहाँ, बरेली में ही रहते थे या कहीं और शिफ्ट? दिल्ली रहते थे। दिल्ली शिफ्ट हो गए? जी, दिल्ली रहते थे। शादी होने के बाद फिर दिल्ली साकेत मेट्रो पे रहते थे। उसके बाद से हुआ ये कि हमारे लड़के को, हमारी बीवी को बता के, ब्रेन वॉश करके, माइंड वॉश करके, उनके घर द्वारा एक इस्लामिक कंट्री की एक इस्लामिक औरत है जो पेज चलाती है यूट्यूब पे, सबीना अनीस कुरैशी नाम की जी। उसके माध्यम से उसको मोटिवेट किया गया कि तुम अपने बच्चे को लेकर चलो, तुम्हारे बच्चे जब मेरे पास आ जाएगा तो ब्रेन वॉश किया गया जी, कि तुम्हारा जब बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे इस्लाम, उसके तुम्हारे प्यार में नहीं, अपने बच्चे के प्यार में हो सके तो शायद वो कर ले। अब ले गए, रास्ते में मैं 17 दिन के बाद मेरे को कॉल आ रहा है कि एक्सीडेंट हो गया इस जगह पे आपके परिवार का, तो आप यहाँ पे आ जाएं। तो फिर मैं वहाँ पे, दिल्ली से करीब 850-900 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तो इंसान तुरंत पहुँच नहीं जाएगा जी। मैं गया वहाँ पे तो ना मेरे बच्चे की लाश मिली, और बता रहे लोग कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है, ऐसा वैसा। बाकी जबकि मेरी पत्नी और वहाँ के लोग कह रहे थे कि नहीं, बच्चा सही है। तो मैं कहा कि ठीक है। फिर रास्ते में आधा रास्ते पहुंचा तो कह रहे हैं बच्चे का आपका डेथ हो गया है। तो मैं बोलते रह गया कि मैं बच्चे की 100 चाहिए मेरे को, मैं आ रहा हूं। तो मेरे बच्चे की वो लोग 100 भी नहीं दिए। क्या किए बच्चे के 100 के साथ, कह रहे हैं गंगा में विसर्जन कर लिए, ये कर दिए। हम तो उस चीज़ को नहीं मानते हैं कि वो विसर्जन कर दिए जी। तो क्या मानते हैं, जब आपकी पत्नी को ले जाया गया आप से दूर, आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त मैं ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे थे आप? जी। वैसे ही एक बार वो उसके पहले भी गई थी जब एक बार, तो वो हमको रात में कॉल की। उनसे ऐसा बताया जा रहा था कि बच्चे को आप जन्म देके किसी को दे देंगे या फिर मार देंगे, तुम्हारी मुस्लिम घर में, अच्छे घर में शादी करा देंगे जी।
तो उस बात से हमें लगता है कि हमारे बच्चे का हत्या कर दिया गया है इस चीज़ को लेकर कि क्योंकि कल को उनका दूसरे से शादी हो, बच्चा नहीं रहेगा तो इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इसका हम दूसरा शादी कर सकते हैं। इस वजह से मेरे बच्चे को मार दिया गया है, हाथ काट के, नस काट के मार दिया गया है। और उसे बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट दौरान में मौत हो गया है, जो कि वीडियो है। वीडियो में मेरे बच्चे के शरीर पे और कहीं चोट नहीं आई है, सिर्फ हाथ पे आई है और सर के पीछे आई है चोट। जी। तो मेरे बस कहने का मतलब ये है कि इसकी जांच करे, न्याय दिलाएं, उसको सज़ा दिलाएं जो भी ऐसा इन किया है। चीज़ों पर आपने पुलिस कंप्लेन की थी? जी, हर चीज़ पुलिस प्रशासन ने क्या रवैया था पुलिस प्रशासन का? प्रशासन कहती है कि एक्सीडेंट में मौत हुआ है। जी। मैं कुछ उनको बोलने कहता हूँ, कहते हैं अभी डांट के भगा देंगे यहाँ से। कब तक मैं कोर्ट के और थाने के चक्कर काटते रहूँ। कौन से थाने में कंप्लेंट की थी आपने? जी, मैं महरौली थाने में किया था। जी। फिर मैं जहाँ की ये लड़की है, जहाँ की मेरी वाइफ़ है, वहाँ के थाने गया जी। कि हमारी वाइफ़ को बुलाया जाए। हमारी वो वाइफ़ है, हमसे जी। उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही बात करने दिया जा रहा है। जबकि वो मैसेज में ऐसा बोल रही हैं कि मेरे को आपके साथ रहना है। उसके बाद भी उनको नहीं मिलने, उनके पिता मिलने नहीं दे रहे हैं। उनके पिता सीधे-सीधे मना कर रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी उनके आमने-सामने नहीं मिलाएँगे। जी। बस इस वजह से नहीं मिला रहे हैं कि क्योंकि उनके में कमी है, वो गलत हैं। अगर इंसान सही रहता व्यक्ति तो इंसान को मिलाने में, चाहे उसकी बीवी है, मेरी बीवी है, चाहे किसी की बीवी हो, बीवी हस्बैंड को एकदम ज़ाहिर-सी बात है कि आमने-सामने बात होना चाहिए। दबाव में रख के उससे लिखवा के दे रहे हैं, तो उसको तो मैं नहीं मानता हूँ। जी। क्योंकि ये जो मैसेज है, ये कहता है कुछ और, दबाव में क्या करा रहे हैं। मैसेज में तो ये बोल रही है कि आप पुलिस कंप्लेन नहीं कीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमको और परेशान करेंगे। आप पे इस्लाम कबूल करने का भी दबाव बनाया गया था? जी, हमें बनाया जा रहा था। जब मेरा बच्चा पेट में था तब भी 7 महीने का था, 7 महीने का पेट, तभी भी बताया गया कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस्लाम, आपको घर दे देंगे रहने के लिए, ठीक है। उनकी माता से भी मेरी बात हुई थी, ऐसा बात बता रही थी कि आपको घर दे देंगे रहने के लिए, कपड़े का बिज़नेस करा देंगे, जी। आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए एक्सेप्ट हैं। अगर इस्लाम कबूल कर लेते। आपने जो शादी की उसका कुछ सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास। ये हम क्या है ये? आर्य समाज मंदिर से शादी किए थे। जी। जी, जो ये है आर्य समाज का सर्टिफिकेट है शादी का, और ये उनके धर्म परिवर्तन का, शुद्धिकरण का। अच्छा। जी, जिसको ये वो मानते ही नहीं है कि ये उनका शुद्धिकरण हुआ है, वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं अभी ये शुद्धिकरण नहीं है, मुस्लिम ही है। जबकि वो कागज़ के हिसाब से वो मुस्लिम से अपन धर्म परिवर्तन करा के, शुद्धिकरण करा के वो हिंदू बन चुकी हैं। पहले नाम उनका सबा आफरीन था, जो दूसरा नाम है वो खुशी अलीशा है। जो ये इन्होंने धर्म परिवर्तन हुआ था इनका मुस्लिम से वापस हिंदू धर्म में, तो क्या इस पर आपने कोई दबाव बनाया था इनके ये ऊपर? मेरी कोई दबाव नहीं है, जबकि उनके पिता, जब तमाम उनके घर वाले मेरे पे कंप्लेन कराए थे, जब वो हमारे साथ आई थी, तो कि मेरे बच्ची को लेके गया है, किडनैप करके उसको मार दिया है, रेप करके मार दिया है। जी। तो उस चीज़ की सूचना हमको मतलब 1 महीने बाद मुझे पता चला कि ऐसी बात है, हमारे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, प्रशासन परेशान कर रही है। तो उस चीज़ को मैं रसड़ा के सर्कल ऑफिसर, सीओ, एसएचओ के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उनके भाई भी थे, उनके मामा भी थे जी। मौजूदा उस थाने में, उनके सामने ये बयान हुआ कि ये लड़की, मतलब मेरी वाइफ बोली कि मैं अपने मर्ज़ी से आई हूँ, जी। अपने मर्ज़ी से आई हूँ, वो बताई। तो उस जगह पे वो सब ख़त्म हो गया। जी। फिर उसके बाद से ये लोग ऐसा किए, मेरे बच्चे का मार दिए, क्या किए। अगर कैमरे पे हरिओम की जो आवाज़ में नमी है, अगर आप सुन पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे जब हरिओम को सुन रहा हूँ तो मैं इसका दर्द साफ महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से हरिओम पे धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। शायद अगर आज हरिओम सनातन धर्म छोड़ के इस्लाम में धर्म कन्वर्ट कर लेता तो आपका बच्चा आपके पास हमारे पास रहता, वो आपको घर दिया जाता, गाड़ी दी जाती, कपड़ों का बिजनेस का दावा किया गया था। पर हरिओम अपने धर्म के साथ खड़ा रहा, अपने प्यार को सच्चा मानते हुए अपने धर्म में ही रहा। तो आज हरिओम का ये हाल है कि हरिओम की जो पत्नी है हरिओम के साथ नहीं है, हरिओम के बच्चे तक को जो है मार दिया गया है। हरिओम डॉक्टर प्रकाश सिंह से आप कैसे मिले? जी, मैं इनको जब मेरी बीवी गई हमारे पास से ना, इनको जब से ढूंढ रहा था मैं जी। कि ये कहाँ, मतलब भैया, मैं ऐसे देखा इनका सोशल मीडिया पे, इनके पेज देखा, इनके पेज पे देखा कि हाँ, ये एक हिंदू, एक जिसका कोई नहीं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सोचा कि शायद ये हमारी मदद करेंगे। जी। तो इनको मैं ढूंढते 4 महीने 5 महीने बाद ही हमसे मिले। फिर भैया की वजह से आपके द्वारा बात पहुंची हमारी, नहीं तो मैं 4 महीने से अपने जानने में हर लोग तक बात पहुंचा दिया हूं, हर
कमिश्नर, एसपी, सीएम, पीएम हर जगह ट्वीट किया हूँ, हर जगह ट्विटर पे, मैसेंजर पे, मैं जीमेल पे, यहाँ तक कि नगरा थाना को भी, नगरा थाना मेरा ईमेल ब्लॉक कर दिया कि उनके द्वारा तक मेरी बात उनके द्वारा तक जाएगी नहीं। जी। ईमेल तक ब्लॉक कर रखा है, हर जगह पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन मेरी बात कहीं नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कोई है ही नहीं साथ देने वाला। बड़े भैया हैं जो हमसे मिले हैं। तू जब टेंशन ना ले। डॉक्टर साहब, जब बीच में एक मुद्दा आया था कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से शादी की, तो उस टाइम दावा किया गया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर आज जो हरिओम के साथ जो हो रहा है उसे आप किस तरह देखते हैं? भैया मैं ये देख रहा हूँ कि कितना बड़ा एक तरह से देश के अंदर जिहाद हो रहा है। कल वो अदनान नाम का एक टिकटॉकर छपरी, उसने एक लड़की से शादी किया, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया, उसको मक्का मदीना घुमा रहा है, बुरखे में डाल के घुमा रहा है। तो उस पर दुनिया में कोई एक संगठन ने विरोध नहीं किया, कोई उसको जान का खतरा नहीं हुआ। मतलब उधर हमारी लड़की चली गई, उसको दिक्कत होता है, इधर लड़की आ गई तो उसको दिक्कत हो गया है। हरिओम सैनी हिंदू सनातनी माली समाज से हमारा भाई आता है, इसलिए डिटेलिंग दे रहा हूँ ताकि कम से कम समाज वाले भी साथ दे। इसकी जब घटना हुई, इसने मेरे को खुद सारी बात बताई, इसके समाज वालों ने इसका तिरस्कार कर दिया, इसका साथ छोड़ दिया। बड़े बड़े वो बागी बलिया जितने भी मैं बोलता हूँ, जो शेर लोग कहाँ हैं, इतने दबंग पूर्वांचल के, मैं बोलता हूँ कोई 2-4 पावरफुल लोग इसके ऊपर अपना हाथ रख दे, एक समाज में एक का जीवन बच जाएगा। इसके पापा पर शायद मेंटली रिटार्टेड हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मम्मी मर चुकी हैं, ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जोर के पैसे कमाता है, कौन इसका मदद करेगा? मैं एकदम क्लियर शॉर्ट में आपके चैनल के माध्यम से सारी बात फिर से बता रहा हूँ। ये बलिया में रहता था, बलिया में उसको प्यार हुआ मुस्लिम समाज की लड़की से, वहाँ पे ये उन्होंने अपनी मर्जी से भाग के शादी किया, अपनी मर्जी से, फिर मर्जी से धर्मांतरण की, मर्जी से ब्याह की, नाम हुआ। इसने गलती एक ही कर दी कि शादी के 5 महीना बाद उस लड़की को मोबाइल खरीद के दे दिया। उसकी मम्मी दिन रात किसी के भी माँ बाप बात करेंगे ना तो ब्रेन वॉश कर ही देते हैं। फिर वो क्या नाम था उस डायन का? सबीना अनीस कुरैशी। मुंबई में एक संगठन है, उसने उसको क्या बोलते बुरखा पहनाकर डिबेट करवा, उसको लाइव इसके साथ वीडियो में चैट की कि मैंने तुझे उस लड़के से बचा लिया, उसके ट्रैप से। प्री प्लान्ड वे में उसको इसके खिलाफ बोला जा रहा है। कल इसके जान पे कुछ भी बात आ जाएगी तो पूरा का पूरा उसका परिवार जिम्मेदार है। वो कुरैशी क्या नाम है, वो जिम्मेदार है, सबीना कुरैशी। इसका कौन है, इसका क्या है? ये पागल कुत्ता काटा है, ये साकेत से गाजियाबाद आ रहा है। ये तो शुक्र मनाओ कि ये बिल्डिंग देखकर यहाँ तक पहुँच गया। मुझे इसने एक ऐसी लाइन बोल दी कि भैया अगर आप 4 महीना पहले मिल गए होते तो मेरा बच्चा, मेरे आंख में आंसू आ गया। हम तो सारे अनजान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए भी आवाज़ बनेंगे। और मेरी तरह अगर जितने लोग हो, जहाँ के भी पावरफुल हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाओ। और जो पावरफुल है, चाहे धन बल जिससे मदद करना चाहे करे इस लड़के की। कौन है इसका यार? तो गर्व से बोलता हूँ जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। और एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो कैमरामैन, या तो कुछ मैं आपको फोटो भेजूंगा। इतनी खुशहाल जिंदगी, ताजमहल के आगे घूम रहे हैं। ये देखो, ये बैठे हुए हैं, कितने प्यार से ये लोग बैठा हुआ अपने बच्चे के साथ। दूसरा पकड़ना इसे। दूसरा चीज, चेहरे पे खुशी देखो, शादी के टाइम की खुशी देखो, चेहरे पे झलक रहा है कि जो हम जिंदगी में चाहते थे वो हमें मिला। ये पकड़ना। दूसरा है गवर्नमेंट का, ये क्या था भाई? जो उनका धर्म परिवर्तन का। ये कोई फोर्सफुल चीज़ नहीं है। तीसरा चीज़, ये चैट्स हैं, इस चैट पे जूम करना। इस चैट में दिखाया जा रहा है कि स्किप कर दे रही, उल्टा है कि सीधा है? हाँ, इसमें वो है कि आप आ जाइए, लेने आइए, ऐसी ऐसी बातें भेजी गई है। भैया सुनो, सीधा एक बात बता रहा हूँ, परिवार वालों ने एक चक्रव्यूह रचा। ये इनोसेंट लड़का उस जाल में फंस गया और इसकी पत्नी को लेकर गए तुम। एक और ख़ास बात बता रहा हूँ, जब ये लेकर यहाँ आया दिल्ली में तो इसके ऊपर आरोप लगा किडनैपिंग का आरोप लगा। बाद में लड़की ने खुद वीडियो कॉल में बोला पुलिस को बोली थी ना कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो केस खारिज हुआ। जब वहाँ दाल नहीं गला तो ये सोचा अगर बच्चा हो जाएगा तो परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। 7 महीना का प्रेग्नेंट थी, तब घर गई, 2 दिन रही, उसके बाद यहाँ आई, बच्चा पैदा हुआ, 4 महीना बाद तुम उसको वो कर लिए, उसका बच्चा ठीक है। बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ, उनमें 2 भाई भी, टांग कटा किसी का, ठीक है, एक पल एक्सीडेंट भी मान लेता हूँ। तो भैया इसके बच्चे को क्यों नहीं इसको देखने दिया गया? क्या एक बाप का इतना भी हक नहीं कि उसके बच्चे का मौत हो जाए उसको देखने ना दे? किसका अधिकार है? इसका ही तो अधिकार, इसी का अधिकार है भाई। अब क्या रोएंगे, अतुल सुभाष की तरह लाइव बोल देंगे, मर जाएंगे तभी वो जस्टिस मिलेगा? हर टाइम लड़की सही नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखो। आज के डेट में कानून बराबर सजा होना चाहिए। अगर लड़की अपराधी है तो लड़की को भी सजा मिलना चाहिए। इसमें सीधा सीधा इस लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किसी को भी कांटेक्ट करना है, भाई का आप नंबर शेयर कर देना, डिटेल में मैं आपको सेंड करूंगा। इससे मदद करो। जो धमकी भी देने वाले होगे तुम्हें भी हम देख लेंगे और गाड़ देंगे। अब तुम गलत जगह टकराए हो, हमें धमकियों का फर्क नहीं पड़ता।
अगर कोई धमकी दे के अपने आप को बाहुबली समझता है ना, तो उन लोगों के लिए लड़ो जो कमज़ोर लोग हैं। हमें धमकी मत दो, हम देख लेंगे। बाकी मेरा एक ही बोलने का मतलब है, इसको इंसाफ मिले। ये मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, एक भावात्मक रूप में इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ और रहूँगा। और जो लोग देख रहे हैं, जितने लोग आना चाहते हैं, वो सारे मदद करें। भैया एक इंसाफ की लड़ाई है। उधर सीधा बोला जा रहा है कि अगर ये धर्मांतरण कर लेता, ये अगर उसके ट्रैप में फंस जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए रोका गया ना, क्योंकि ये धर्मांतरण नहीं किया। और धर्मांतरण कर लेता, फ्लैट गाड़ी ले लेता, फिर सब ठीक था, सब ठीक था। तो कहीं ना कहीं एक तरह का क्राइम है। पूरे परिवार को सज़ा मिलना चाहिए। उस इस्लामिक संगठन की, वो क्या नाम है, डायन का नाम बता, सबीना अनीस कुरैशी, उसको भी मिलना चाहिए, उसकी भी डिटेलिंग देंगे। और मैं चाहता हूँ प्रशासन इस पे आगे आए, योगी सरकार तक बात पहुँचे, कैसी भी करके योगी जी तक ये बात जाए, तभी मुझे लगता है। और नहीं तो हम जनता दरबार में इसको बैठाएंगे। योगी जी तक बात जानी चाहिए। कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, जिसके पास बात जाए, इस भाई को इंसाफ दे रही। क्रिमिनल नहीं है, लड़की खुशहाल जीवन जी रही थी, उस पर नज़र पड़ गई और जीवन सब बर्बाद कर दिया इसका। यही कहानी हुआ है, सीधा बात बता रहा हूँ। और कल इसका क्या पत्नी का अधिकार नहीं है? जब अपने मर्जी से धर्मांतरण की है, मर्जी से इसके साथ रह रही थी, तुम उसके फरवरी में शादी करवाने वाले हैं लोग। क्या किसी, ये आप बताओ, पत्रकार हो, किसी के पत्नी का तुम शादी करवा दोगे बिना उसके डाइवोर्स दिए और बिना उसके वो किए हुए? कानूनी सजा है, एक एक को चुन चुन के सजा मिलेगा जो लोग लिप्त हैं इसमें। चाहता हूँ जितने लोग, तुम लोग और दोगले और सेकुलर हो, जो भी हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो इस चैनल को, वीडियो फैलाओ और पुलिस को टैग करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन के पास ले जाके वीडियो दिखाओ कि इस भाई को इंसाफ मिले। और इंसाफ की लड़ाई है, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 10 साल लगे, को चुन चुन के सज़ा दिलाएंगे। इसकी पत्नी आएगी। एक पत्नी के कारण, एक औरत के कारण महाभारत रामायण हो गया जी। समर्थवान रहता तो कुछ कर बैठता तो जी। समझ रहे हो ना? तो कमज़ोर होना अपराध नहीं है, ताकतवर से मिलो, लड़ेंगे जी और इंसाफ दिलाएंगे। हरिओम की जो कहानी है, वो कहानी जो मैंने यहाँ पे सुनी, रूह कांप गई मेरी, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।